मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विषय है भौतिक विज्ञान, चैप्टर का नाम है विद्युत। तो विद्युत में सबसे पहले हम चालक की परिभाषा आप लोगों को बताने जा रहे हैं। गौर करिएगा। चालक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है अथवा सुगमता से किया जा सकता है, उसे चालक कहते हैं। तो चालक पर उदाहरण जैसे धातुएं, अम्लीय जल, दूसरा उदाहरण है अम्लीय जल, तथा तीसरा है साल्ट, जिसे हम लवण कहते हैं, आदि। तो जो उदाहरण दिए जा रहे हैं जैसे धातुएं हैं, अम्लीय जल है, लवण है, इनमें जो है ऊष्मा का प्रवाह अर्थात आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका अचालक, नॉन कंडक्टर। अचालक की इंग्लिश होगी नॉन कंडक्टर। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं किया जा सकता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो अचालक की परिभाषा होगी वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं किया जा सकता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ के उदाहरण हैं जैसे आपका रबड़ है। रबड़ जो है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं किया जा सकता है। दूसरा है सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी में भी आवेश का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सूखी लकड़ी के अलावा आपका है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है, आदि, प्लास्टिक में भी ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है अर्थात धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। बच्चे ध्यान देंगे, अचालक पदार्थ को हम कुचालक भी कहते हैं। इसे कुचालक भी कहा जाता है। कुचालक किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं किया जा सकता है, वे कुचालक कहलाते हैं। कुचालक के उदाहरण होंगे रबड़, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक आदि। तीसरा पॉइंट है अर्धचालक। जिसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर, CONDUCTOR, सेमी कंडक्टर्स। यह है अर्धचालक। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में
सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, परंतु ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह होता है। अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण: सिलिकॉन, SI, और दूसरा उदाहरण इसका है जर्मेनियम। जर्मेनियम को G से प्रदर्शित करते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, परंतु ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक के उदाहरण हैं, फर्स्ट नंबर आपका सिलिकॉन SI है, दूसरा पॉइंट है जर्मेनियम जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं आदि। देखिए इस पर अंकित प्रश्न है। आपको अंकित प्रश्न को हल करने के पहले यह है आपका जो है धारा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं धारा। तो विद्युत धारा जो कि इसकी अंग्रेजी बनेगी इलेक्ट्रिक करंट। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट: किसी चालक में उपस्थित आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा होता है समय। आवेश को Q से प्रदर्शित करेंगे, समय को T से, तो I बराबर हमें मिला Q/T। किसी चालक में उपस्थित आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, I बराबर Q/T। बच्चे ध्यान देंगे, विद्युत धारा की इकाई अर्थात का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक बटे
समय का मात्रक। तो विद्युत धारा का हम मात्रक निकलवा रहे हैं, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे कूलाम लिख दिया गया, बटे समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड नोट कर लिया गया, जो कि हमें मिला कूलाम प्रति सेकेंड। बच्चे ध्यान देंगे, एक कूलाम प्रति सेकेंड, एक कूलाम प्रति सेकेंड को हम लिखते हैं 1 एम्पियर। तो हम यहाँ पे कूलाम प्रति सेकेंड को लिख देंगे एम्पियर। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में धारा का मात्रक एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मापन अमीटर से होता है। तो यहां लिखा जाएगा विद्युत धारा का मापन अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापना है तो हम जो है अमीटर यंत्र द्वारा जो है उस परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है अमीटर के द्वारा नापी जाती है।